हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, अगर आप एनबीए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे कैट के लिए, जैट के लिए, आईएफटी के लिए, एनमैट के लिए या किसी भी और एग्जाम के लिए, उसमें अगर हम वर्बल एबिलिटी का बात करें सेक्शन के बारे में, तो उसमें जो सबसे पेन पॉइंट है वो बच्चों के लिए आरसीज है कि सर सब कुछ हो जाता है बट आरसीज नहीं होते, समझ ही नहीं आते, हमारी एक्यूरेसी ही नहीं आती। आज की वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यार अगर आप मॉक्स लिख रहे हो तो आपको किस तरीके से आरसीज को एनालाइज करना है अपने मॉक्स के अंदर। क्या आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ आपको एक पोर्टल मिलता है जो कि एक तरीके की टेस्ट सीरीज होती है। इसके अंदर ई बुक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स, सब कुछ मिलता है। इसके अलावा स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बात करें आरसी की, तो सबसे बड़ी बात जो मैंने बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि उनकी एक्यूरेसी क्यों नहीं आ रही होती। जनरली उनको प्रॉब्लम ये होती है कि सर दो ऑप्शन सही लग रहे होते हैं और सब कुछ हम कर लेते हैं, दो ऑप्शंस में आके हम एक चीज सिलेक्ट कर देते हैं और वो गलत हो जाता है और दूसरा सही हो जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप 1 ये है कि मान लीजिए आपने आरसी अटेम्प्ट कर लिया है और आपकी उसके अंदर एक्यूरेसी अच्छी नहीं आई है, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है, आपको ये डिसाइड करना है कि क्या जो आपने आरसी पढ़ा था वो आपको समझ आया या नहीं आया। बहुत क्लियर सी बात है, अगर पैसेज आपको समझ नहीं आया, मान लीजिए कोई साइकोलॉजी, फिलोसफी या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक का है, तो वहां पे एक्यूरेसी डेफिनेटली आपकी नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको पैसेज समझ आया है तो आपकी जो आगे की स्टेप्स है वो अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है, अगर मान लीजिए हमें आरसी समझ नहीं आया, अगर हमने देखा कि यार हमने जो क्वेश्चंस करे हमें आरसी नहीं समझ आया था, तो स्टेप 2 में हमें ये करना है कि भाई हमें आरसी दोबारा रीड करना है और अब हमें ये देखना है कि विदाउट टाइमर कि क्या अब हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई या नहीं हुई और कितना डिफरेंस है हमारे पहली बार समझने में और दूसरी बार समझने में। क्या अब हमें जो डिटेल्स थी वो क्लियर हुई नहीं हुई, जनरल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसके साइड बाय साइड आप एक चीज और कर सकते हो कि मान लीजिए पैसेज के अंदर 3 या 4 पैराग्राफ्स हैं, तो पैरा वाइज छोटी छोटी समरी एक लाइन की या फ्यू वर्ड्स की आप बना सकते हो, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बेटर अंडरस्टैंडिंग के अंदर। बिकॉज जब आप छोटे छोटे नोट्स बना रहे होते हो तो आपका माइंड और एक्टिवली रीड करता है। तो अगर आप ये कर लेते हो, री रीडिंग के टाइम पे एक छोटी सी समरी बना लेते हो, तो आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा और बढ़ जाएगी। ये काम आप फर्स्ट रीडिंग के टाइम भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अब जब हमने री रीड कर लिया पैसेज को और हमने देख लिया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो गई है, अब हमें यह देखना है कि क्वेश्चंस के ऊपर कि कौन से क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं और कौन से क्वेश्चंस हमारे सही हुए हैं। इनको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन से जनरल क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके सही या गलत हुए हैं। बिकॉज आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज आप सही करते हो या कौन सी चीज आप गलत करते हो। जनरल क्वेश्चंस कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल आइडिया, मेन थीम, ये जो पैसेज एज अ होल से रिलेटेड होते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चंस वो होते हैं जो पैसेज के किसी पार्ट से पूछे हुए होते हैं। तो जब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हाँ यार कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो सही हुए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें देखना है कि यार जो गलत हुए हैं, स्टेप 3 में हमने देख लिया कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। अब हमें देखना है कि अगर अब उनको हमें दोबारा जाना है। अब हम रॉन्ग क्वेश्चंस पे जब हमने देख लिया कि भाई ये क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं, अब हमें इनको दोबारा सॉल्व करना है विदाउट लुकिंग एट दी डिटेल्ड सॉल्यूशन, क्योंकि हमने पैसेज री रीड कर लिया है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है। अब जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपको दोबारा देखना है कि क्या अब आप इनको कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, अभी डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं देखना।
इसके अलावा उन क्वेश्चंस को भी अब आप ट्राई कीजिए जो आपने सॉल्व नहीं किए थे। मान लीजिए 5 क्वेश्चंस थे और आपने उसमें से 4 ही सॉल्व किए थे, तो जो एक क्वेश्चन बच गया था उसको भी अब आप ट्राई कीजिए, बिकॉज अब पैसेज की अंडरस्टैंडिंग आपकी इंप्रूव हो गई है। तो अब पैसेज की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होने के बाद हमें रॉन्ग क्वेश्चन को अगेन और जो क्वेश्चन को छोड़े हैं उनको भी अटेम्प्ट करना है विदाउट लुकिंग एट दी डिटेल्ड सॉल्यूशन। अब जब आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया तो आपको देखना है सॉल्यूशन। अब दो स्ट्रैटेजी या दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो आपका जो आंसर है वो सही होगा या वो नहीं होगा, और दोनों ही चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब हम देखेंगे कि भाई अगर सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या करना है। ठीक है, अब जो आपने करेक्ट आंसर चूज किया, मान लीजिए जो आपका करेक्ट आंसर था, अगर वो दो शॉर्टलिस्टेड ऑप्शंस में नहीं था, मान लीजिए आपने बी और सी में आप कंफ्यूज थे, मान लीजिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आप कंफ्यूज थे, आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लिया जबकि आंसर था ऑप्शन सी, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहां पे आप सिर्फ डिटेल सॉल्यूशन पढ़ के देख लोगे कि आपकी गलती क्या थी। लेकिन मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शंस थे, ए बी सी डी, ठीक है, आपने शॉर्टलिस्ट किए थे 2 ऑप्शंस बी और सी, बट जो करेक्ट आंसर है वो ना ही बी में था ना ही सी में था, वो ए था। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसका क्या मतलब है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी पैसेज की वो अभी भी अच्छी नहीं है, वो सही नहीं है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि एटलीस्ट आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। बिकॉज जब आपने रॉन्ग आंसर का सॉल्यूशन शॉर्टलिस्ट किया, जब आंसर शॉर्टलिस्ट किया, तो आपके 2 ऑप्शंस के अंदर वो होना चाहिए। अगर वो वहां पे नहीं है तो यानी कि अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, आपको दोबारा पैसेज पढ़ के उसको समझना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन ऐसा था कि आपने बी चूज किया, बी और सी आपने शॉर्टलिस्ट करे थे, आपने बी चूज किया लेकिन बी गलत हो गया और सी सही हो गया, यानी कि 2 शॉर्टलिस्टेड ऑप्शन के अंदर आपका करेक्ट आंसर लाई कर रहा था। अब आपको ये देखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर आंसर कि क्यों आपका आंसर गलत है एंड क्यों ये ऑप्शन दूसरे वाला सही है। क्यों, आपको बस ये देखना है कि बी क्यों गलत हुआ और सी क्यों सही है, ये आपको समझना है, और इस तरीके से आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। जो रॉन्ग आंसर है वो जनरली इन सारी कैटेगरीज में फॉल करता है कि वो आउट ऑफ स्कोप था, यानी कि पैसेज के बियॉन्ड था, डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन था जो पैसेज में मेंशन था उसके अगेंस्ट था, मिक्सअप कर रहा था कुछ बातों को, या ऑप्शन बिल्कुल सही था लेकिन उसका एक 1 वर्ड रॉन्ग था जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। आंसर है तो ट्रू बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इररिलेवेंट है। तो जो रॉन्ग आंसर है वो इन कैटेगरीज के अंदर फॉल कर सकता है। तो आपको बस ये देखना है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों सही है और वो पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों गलत है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आरसी का एनालिसिस कर सकते हैं और हमें ये समझ आने लग जाएगा कि हम कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में भी और बनाते रहेंगे। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स में या किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in, यहाँ आपको हमारे सारे कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।